कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको निराशा जरूर हाथ लगेगी। जरूरी नहीं कि सफलता आपको एक बार में मिले, आपको निराशा बार बार हाथ लगेगी, लेकिन उस समय अपने आप को मोटिवेट करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़ राजहंस के साथ। अभी आपको जहाँ पे हम देख रहे हैं पीछे में बैठे हुए हैं, ये और कोई नहीं, दरोगा के सीट निकाले हुए एक, इनको कहिए झांसी की रानी, एक अच्छे माँ बाप का संस्कार। और ये जो स्थान है ये लालगंज थाना के सहदुल्लापुर पंचायत रसुलपुर गांव है। और यहाँ पर लालगंज से खबर निकल के आ रहा है कि अभी दो जो है दरोगा लालगंज ने दिया है बिहार को, और एक यहाँ पर जो है कि हमारी बहन है, और कल एक न्यूज़ में आप लोगों को दिखाए थे कि भाई है। और ये बहुत ही लालगंज के लिए गर्व की बात है कि लालगंज से अब ऐसे भी होनहार विद्यार्थी जो हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार के सेवा करेंगे। और नौजवान जो करेंगे सेवा, तो कहावत है कि बिहार में राजनीतिक का केंद्र है और युवा ही देश का राजनीतिक भविष्य बदलता है। तो इसमें देखना है कि कितना ये लोग अपना परचम और भी आगे जाके अपने माँ बाप, गांव का, जिला का लहराएंगे और एक आगे मुँह बढ़ते हुए सितारा चमकेंगे। क्योंकि देखते हैं कि बिहार में भी ऐसे ऐसे आईपीएस हैं जो अगर किसी भी राज्य में कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पर अपराधी जो है उनके नाम से कांपने लगते हैं और उस जिला और राज्य को त्याग देते हैं। सबसे पहले तो आपको फोर्थ स्तंभ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वंदना कुमारी हुआ और मेरे पापा का नाम श्री रविंद्र पांडे, मेरी माता का नाम श्रीमती रेखा देवी हुआ। तो आपने दरोगा का जो है से एग्ज़ाम क्लियर कर लिया? हाँ। कितना नंबर से और कितने अभी आपने जो भी पढ़ाई लिखाई की है, बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि आप बहुत ही कम समय में अपने जितने भी अपने क्षेत्र की बहन हैं उनके लिए कुछ मूल मंत्र बता दीजिए कि बहुत वो भी लोग मेहनत लगन कर रहे हैं और किस तरीके से करें कि आपके जैसा वो भी बन सके। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा मेंस में नंबर 81 था और मैं सभी बहनों और भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको निराशा ज़रूर हाथ लगेगी। जरूरी नहीं है कि सफलता आपको एक बार में मिले, आपको निराशा बार बार हाथ लगेगी, लेकिन उस समय अपने आप को मोटिवेट करना है कि अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक अगर आए हैं तो हम बस थोड़ा सा एक कदम दूर है। अब मुझे और जो नए विद्यार्थी हैं उनसे अब मुझे कम मेहनत करना है। मैं बस जितना मेरा गैप अब रह गया है सक्सेस और जो मैं अभी तक की हूँ और मैं असफलता और सफलता के बीच में जो दूरी रह गई है उसको मुझे तय करने में बस अब थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। और वो उस समय अब हमें किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना है। और वही समय होता है जब आदमी कहता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी समय अपने खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं और बस अपने पर विश्वास रख के और अपना पढ़ाई पूरे लगन से करते रहना है। आप जो है इस जॉब के लिए कितने बार फॉर्म भरी थी? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। मेरा 2022 में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है और उसके बाद मैं पीजी में एडमिशन ली हूँ। मेरा मैथ ऑनर्स है और पीजी 2022 में मैं एडमिशन ली हूँ। 2023 और 2024 यही जनवरी में मेरा पीजी लास्ट हुआ है और 2023 में ही फॉर्म आया था, तो मैं उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं फॉर्म पहला बार डाली हूँ, पहला बार में पीटी मेंस क्लियर करके और मेरा मेरिट में नाम आया है। यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन इन्होंने कर दिखाया। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतने मेहनत और इतने जुनून के साथ इन्होंने देखे कि इनके पास बात करने में कोई भी पढ़ी लिखी हैं, और पढ़ी लिखी लोगों में होता है कि न्यूज़ और बहुत सारे जगह पर हिजिटेशन होता है, बट इनके पास नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए तो एजुकेशन को इतने बेहतर किसी भी जगह पर दिखा दीजिए कि लोग सुनने के लिए आपको 2 मिनट का समय दें। आप पिताजी हुए? जी जी सर। काफ़ी चेहरा पर खुशी है। जी हाँ, सही बात है। कैसे आपने इतने अच्छे काबिल बच्चे बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं? आज आपका जो होगा अंदर आत्मा से खुशी, उसका अंदाज़ा तो शायद सागर भी नहीं लगा सकता। हाँ, बच्चे लोग तो घर ही पर जैसे गाइडलाइन किए बच्चे लोगों को, जो भी कंपटीशन की बुक थी इन्हें दिया गया और यूट्यूब के सहायता से इनकी पढ़ाई हुई है और टाइम इनका जो है से बहुत ही मैंने सदुपयोग रहा है। किसी भी तरह की दुरुपयोग टाइम नहीं किए हैं ये। और
मैं हर समय फर्स्ट क्लास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी इनकी रही है और बहुत ही सराहनीय है। और हम चाहेंगे कि और इनकी आगे की और प्रोग्रेस हो, उन्नति करे। तो आज लड़की आपकी दरोगा बन गई है, आगे इनसे क्या अपेक्षा आप करते हैं? और आगे की ओर बढ़ेगी, यही मेरा आशीर्वाद है। इसके साथ यही आशीर्वाद है। और आप क्या करते हैं? हम तो अभी LIC के एजेंट हैं। और देखिए, आपको हम यही बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही मिडिल क्लास से लोग, बहुत ही दबे कुचले परिवार निकल रहे हैं और यहाँ पर हो रहे हैं। आप जनरल में आते हैं ना? जी हाँ, जनरल में है। ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण हुए। जी जनरल में ये एग्जाम निकालना साधारण तो जी ना, होता नहीं। साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं, बड़ी टॉप है। अच्छा, आपसे एक बहन, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आप YouTube से मदद ली हैं, YouTube पर कैसा लगा? बहुत लोग YouTube को गंदा नज़र से देखते हैं और आज है कि यूट्यूबर ही बहुत चीज़ ऐसा कुछ दे रहे हैं कि जिससे बहुत लोगों का जीवन बन रहा है, बहुत लोग इसमें बर्बाद भी कर ले रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि प्रत्येक चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक उसका पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये चीज़ हर चीज़ में देखने को मिलता है। आप जिस नज़रिए से उसका यूज करना चाहते हैं, उस नज़रिए से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है, हमको जो ज़रूरत है हम उसको खोजते हैं। हम पढ़ाई करते थे, हमको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो की ज़रूरत होती थी, हम उस रिलेटेड हम कुछ भी सर्च करते थे, उससे उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास वो वीडियो आता था, मैं अपना पढ़ाई करती थी। हर चीज़ का दो पक्ष होता है, आप जैसा यूज करना चाहिएगा उस चीज़ का आप वैसा ही यूज कर अच्छा, पाइए। एक बात बताइए, आप तो महिला में आ गई और दरोगा के पद पर आई, और दरोगा के जानबे करते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, चाहे आम जनता हो, एकदम समझिए कि अंगूठा छाप हो। ये पद पर ना बहुत सारे जो है बदनामी का मोहर लगा हुआ है, और हम चाहेंगे कि आप नौजवान एकदम कम उम्र में फर्स्ट बार में इतने अच्छे शिक्षा से आप निकाल ली हैं, तो इसको किस तरीके से आगे चल के इस पद को संभालिएगा और क्या इस पद को, गरिमा को आप आगे की ओर ले जाएंगे और किस तरह से ले जाएंगे? क्योंकि दरोगा जी का नाम सुनते, चाहे दरोगा उस पर बैठी हुई लेडीज हो या जेंट्स हो, लोग वहाँ पर जाने से और उनके विचार से लोग बहुत डरते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग अभी के समय में पढ़ लिख कर यहाँ पे जा रहे हैं। हम खुद लड़की हैं तो समाज में जानते हैं कि लड़कियों को क्या उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो जो हम लोगों को राजगीर में ट्रेनिंग दिया जाएगा, 1 साल में जो सिखाया जाएगा, उस पर पूरा कोशिश करेंगे कि उनके बताए हुए बातों को पूरा तरह से हम लोग उसका पालन करें, और जो निर्देश दिया जाएगा उसको अच्छे से पालन करेंगे। और जो ये बदनामी की बात है, तो यह कह सकते हैं कि हर चीज़ में जो लोग हैं वो अच्छे और बुरे दोनों हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पद को मैं ईमानदारी से इस पद पर बैठूं और ईमानदारी से अपना काम करूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारे गांव समाज से हैं और देखने को मिलता है शपथ तो सभी लोग लेते हैं, बाकी पता नहीं क्या फेस करना पड़ता है, कैसा माहौल आ जाता है कि जिस पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। बाकी बहन और नौजवान लोग अभी जो है बहुत अच्छे हैं, सक्रिय हैं और बहुत अच्छे तरह से करेंगे। अब माता जी से मिलते हैं। माता जी बताइए, कैसा खुशी का माहौल है घर में? बहुत काफ़ी। कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। बच्चे से जीवन सार्थक हो गया? बहुत। हम बच्चे से ही गार्डिंग करते थे अपना घर पर बच्चे को, क्योंकि बच्चे अगर लायक हो जाते हैं ना, तो माँ का सारा माँ बाप गांव समाज सबका मान सम्मान वो ऊपर आ जाता है। हाँ, बहुत। तो अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? और भी माँ जो होती है, उनकी लड़कियाँ होती हैं, आप अपने लड़की में क्या ऐसी चीज़ देखती थी और क्या इनमें बचपन से ही नज़र आता था जिससे इस लायक आपने बनाने में कोई कसर, कोई मेहनत कमी नहीं की? बहुत बचपने से अच्छी थी, होनहार में थी। हाँ, सब बात मानती थी, सब अच्छा, मतलब जो भी कहते थे वो करने के तैयार करती थी। पढ़ने लिखने के लिए जो भी हम कहते थे, जिस ढंग से आने जाने के लिए स्कूल बाहर भीतर, उसी तरह से फॉलो करती थी। चलिए, एक चीज़ देखें, यहाँ पर आपको हम यही बताना चाह रहे थे कि बच्चे अगर काबिल होते हैं तो माँ बाप कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और अभी देखे हैं सामने पिताजी बताए हैं कि LIC एजेंट है, और LIC एजेंट का क्या इनकम होता है। सो बहुत अच्छे तरह से इस फील्ड में उतरिएगा ना, तो सबसे पहले तो इसको आप में सक्सेस पाने के लिए ना आपका पैर, चप्पल, जूता सब घिस जाता है। हर लोग जो होते हैं समझते कि एजेंट आ गए हैं तो दूर भागते हैं, और इतना मेहनत लगन करके और इतना पढ़ाई कराना,
कितने बच्चे हैं चाचा जी? एक बात तो आपसे पूछना भूल गए हम, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। 3 बच्चे को इन्होंने भरण पोषण पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरे उठाकर यहाँ तक बना दिए। तो ये बहुत ही गर्व की बात। हम चाहेंगे लालगंज वैशाली जिला बिहार देश की सभी बहनों को कि कम से कम आपको बनना है ना तो इस तरीके से बनिए और माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए। आज जान लीजिए कि रसुलपुर गांव में पहले भी दरोगा जी थे ना? हमको तो जानकारी नहीं है। लालगंज में नहीं है, लालगंज में नहीं, रसुलपुर में। ना, रसूलपुर में नहीं है। यानी कि पहली जी दरोगा जी, जहाँ पहली महिला में प्रथम है। देखिए कहावत है, एक बेटी पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई। इन्होंने पहला एक महिला समझिए कि बेटी है इस गांव की, और इन्होंने साबित कर दिया कि अगर चाहिएगा तो हर मुकाम पा सकते। इसीलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मत थक के बैठे मेरे राही के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज।